अब देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्या दिया? sin 2 और ब्रैकेट में ये वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब हम बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग पहले छोटा ब्रैकेट, इसको हम जानते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सिंस आइडेंटिटी, यदि मेरे पास में 2 tan इनवर्स x होता है तो वो किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स 2x और अपॉन की अगर बात करूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है किसकी? यदि 2 tan इनवर्स x हो तो किसके इक्वल टू होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसके स्थान पे इसको रिमूव कर, इसके स्थान पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन बाहर क्या है? कोट। अगर मैं इसको कोट में बनाऊं तो मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। कैसे? देखो यहाँ पे क्या है आपके पास में? sin 2, और अगर आप ब्रैकेट की बात करो यहाँ पे क्या है? कोस इनवर्स। यहाँ पे क्या दिया आपके पास में? कोट दिया, कोट। अब देखो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x की तो आइडेंटिटी होती है, लेकिन बार क्या है? कोट। तो मुझे इसको कोट में चेंज करना। अगर कोट में चेंज करना है तो कोट में देखो ये कैसे बनेगा आपके, ये हो जाएगा कोट इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपोन में कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये हो गया कोट में चेंज। और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट और इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देखते हैं कि इस कोट से कोट रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बचेगा? sin 2 और फिर ब्रैकेट लगा लो आप। यहाँ पर कितना? कोस इनवर्स, कोट से कोट तो रिमूव हो गया, तो यहाँ पर देखो क्या रह गया आपके पास में? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अगर अपोन की बात करें तो 2x, ये आ गया और इज इक्वल टू में क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखो बाहर क्या रखा हुआ है? साइन, लेकिन यहाँ पर क्या है? कोस। इसका मतलब इसको मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा? साइन में चेंज। और साइन में मैं किसकी मदद से कर सकता हूँ? ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में क्या होता है? ये आइडेंटिटी हम लगा लेंगे इसमें। तो ये देखो, ये A, ये आपका B और ये आपका C, ये एंगल 90 डिग्री का। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है इसमें? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस कितना? 2x। तो मुझे क्या चाहिएगा? AB की वैल्यू चाहिएगी। AB मैं कैसे निकालूंगा? पाइथागोरस की मदद से। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर और माइनस कितना? BC का स्क्वायर। ये हो गया। तो AC आपकी ये है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस BC क्या है? ये रही आपके पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये मेरे पास में ये भी आ जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। क्या होगा? 1 प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस का 2x स्क्वायर। ये हो गया आपका। यहाँ पे क्या है? आपका AB का स्क्वायर। और अगर आप AB की वैल्यू निकालनी चाहोगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर और माइनस का कितना? 1 और माइनस का कितना? x की पावर 4 और प्लस का कितना? 2x स्क्वायर। ये हो गया आपका, ठीक है ना। आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 4 ये और 2 ये कितना हो गया? 6x स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का x की पावर 4। एक बार इसको चेक कर लो, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपके पास में? AB, इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? 6x स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का x की पावर 4। ये आ गया आपका, ठीक है ना। 6x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस x की पावर 4, ये दिखाई दे रहा है क्या? अब देखो यहाँ पे क्या है? साइन, और साइन के साथ में क्या है? 2 ब्रैकेट में। यहाँ पे कोस में था, मैंने किस में लाना है? साइन में। तो साइन में क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर ये
हाइपोटेनियस ये। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। सिंप्लीफिकेशन का पोर्शन इसमें बहुत बेहतरीन वाला है। तो यहाँ पे कितना है ये 6x² और -1 और -x⁴ ये हो गया आपका। और अपोन में कितना, अपोन में रहेगा आपका 2x और = में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक कह देगा आपने। अब थोड़ा सा और मैं इसको चेंज कर देता हूँ, साइन इनटू में इस 2 को देखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे करके दिखाता हूँ। इस 2 को अंदर डाल सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। और इसको हम ब्रैकेट में ले सकते हैं, कितना √में 6x² -1 और -x⁴ क्यों लिया अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा आपको। 2x ये हो गया और √ में आ गए, = क्या बचेगा, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दो, = 0 हो गया। देखो 2 साइन इनवर्स, इसको हम पूरे ब्रैकेट को x मान सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी होती है। यदि 2 साइन इनवर्स x हो हमारे पास में, क्योंकि 2 साइन इनवर्स इस पूरे ब्रैकेट को x मान सकता हूँ, तो ये किसके इक्वल होता है साइन इनवर्स। यहाँ पे ब्रैकेट में 2x और × 1 - x², ये इसकी आइडेंटिटी होती है और = में 0 होता है। ठीक है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर मैं इसके अनुसार अब इस क्वेश्चन को करूँ जैसा कि इसमें मेरे पास में दिया हुआ है, क्वेश्चन का थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पोर्शन बहुत अच्छे वाला है, इसलिए एक टर्म हमें इसमें बड़े ध्यान से करनी है। अब देखो, तो साइन तो ये रहेगा ही, यहाँ पर साइन और यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लो। ठीक है ना, 2 साइन इनवर्स x ये हो गया। 2 साइन इनवर्स x किसके इक्वल होते हैं, इस वाले पोर्शन के। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे साइन इनवर्स। इस साइन को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए 2x, x का कार्य कौन करेगा ये, तो 2 × में 2 और × में क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 6x² मिलेगा आपको, -1 और -x⁴ मिलेगी। ऊपर वाला तो पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, अब अपोन में देखो 2x ये भी हो गया, तो 2x तो कंप्लीट हो गया। अब × में √ ये कंप्लीट वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे × लगा दो और पूरे के ऊपर √ दो, कितना 1 - x², तो x ये है आपके पास में 6x² -1 और -x⁴ और अपोन में कितना, अगर मैं अपोन की बात करूं तो अपोन में है आपका 2x और इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो ये जो आपका स्क्वायर हो गया और ये कंप्लीट के ऊपर। ठीक है ना, यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर भी आप ये ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन से साइन भी रिमूव हो जाएगा, इस साइन से साइन इनवर्स रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा आपका 6x² -1 और -x⁴ ये रह गई आपकी। और अगर अपोन की बात करें तो अपोन में यहाँ पर x हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे बीच में × है तो × लगा लो। देखो इसकी वजह से ये अंदर वाला √ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 है ना पूरे ब्रैकेट पर, तो इसको भी मिलेगी पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 4x²। इस 4x² की मैं इसमें मल्टीप्लाई करा दूंगा। देखो कैसे, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 इसको मिलेगा तो नीचे तो हो जाएगा 4x², और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी कितनी 4x², फिर बीच में क्या है माइनस है। ठीक है ना, ये √ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 6x² और -1 और -x⁴ ये मिलेगा आपको। ठीक है, और = में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, साधारण ही है। अब देखो यानी कि हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पर √6x² और -1 और -x⁴
ये रहेगा आपके पास में, और अगर अपोन की बात करें तो अपोन में x रहेगा, यहाँ पे इंटू रहेगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x² माइनस ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 6x² प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, और अपोन में कितना रहेगा आपके पास में 4x² रहेगा, ठीक है ना, और इज इक्वल टू में क्या रहेगा 0। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। देखो ये तो 4x² है, माइनस है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होने पर ये फिर प्लस का। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों का वर्क कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। क्यों किया, ताकि अंडर रूट कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा जब स्क्वायर बोथ साइड करेंगे हम। यहाँ पे रहेगा आपका 6x² माइनस का 1 और माइनस का x की पावर 4। आप इसको ब्रैकेट में रखना चाहते हो तो रख लो, अपोन में x² हो जाएगा, ठीक है। इधर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या रखा हुआ है माइनस का 2, पहले इसको लिख लो, ये रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 4 और माइनस का कितना 2x² और प्लस का 1, ये हो गया, और अपोन में कितना बचेगा 4x² और इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्योंकि देखो x की पावर 4 को मैंने पहले लिख दिया, अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर होती है, फिर माइनस का इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 2x² प्लस 1। अब इसको और इसको देखो, ये दोनों इनटू में है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर अपोन 1 कर दें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी और 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ में, यानी कि क्या मिलेगा हमें, देखो ये हो जाएगा आपके पास में 6x² माइनस का 1 और माइनस का x की पावर 4, ये हो जाएगा इधर। फिर इनटू में यहाँ पे देखो x की पावर 4 माइनस का 2x² और प्लस का 1 और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक का आपने समझा। अब या तो ये पार्ट इज इक्वल टू 0 कर लो, या फिर ये पार्ट इज इक्वल टू 0। तो देखो कैसे होगा, 6x² और 6x² माइनस का 1 और माइनस का x की पावर 4, जब इज इक्वल टू में 0 रखूँगा। दूसरी साइड में क्या होगा, x की पावर 4 माइनस का 2x² और प्लस का 1 इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे। तो इसमें से आप एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, सब में से माइनस कॉमन लेते ही ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 माइनस का 6x² और प्लस का 1, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है इसमें, देखो ये किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं इसको, इस कंप्लीट के स्थान पे एक बार देखो, अगर मैं इसको x² और -1 इसका होल स्क्वायर लिख दूँ और इज इक्वल टू 0, क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि देखो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो x की पावर 4, 1 का करूँगा तो प्लस का 1 और इन दोनों का डबल ही, बिल्कुल ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या पीछे तक का? आ जाएगी अभी तो एक लाइन होगा, यानी कि x² -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि x² इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू ±1, तो एक तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गया ना कंप्लीट पीछे तक का। एक तो x की वैल्यू आपकी यहाँ तक का आ गई। अब दूसरी x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार इसको कॉपी करो, फिर मैं इधर से रफ करके इधर करूँगा। अब देखिए इसको मैंने यहाँ पर उतार लिया, इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँगा, कंप्लीट होल स्क्वायर मेथड की सहायता से। कैसे? x की पावर 4, इसका जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ, इसका कोफिशिएंट कितना है 6, इसका हाफ और उसका स्क्वायर ही तो हम ऐड करेंगे, यानी कि हाफ कितना 3, 9 तो हम ऐड करेंगे और 9 ही हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। ये कंप्लीट होल स्क्वायर मेथड होता है, 11th क्लास में भी आपको अच्छे से समझाया हुआ होगा। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, -6x², हम इसमें क्या ऐड करेंगे, इसका हाफ 3 उसका स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में कितना है 1।
अगर ये ऐड किया तो इसी को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और इज इक्वल टू 0। इसको देखो हम यहाँ पर इसके स्थान पर हम इसको 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। अब यहाँ से यहाँ तक का एक पूर्ण वर्ग बन गया, कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया, जिसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप चेक करके देख लेना। यहाँ पर कितना, माइनस का 8 और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसको इधर भेज दो, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3 और इसका होल स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। या फिर आप 8 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2 भी लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। जब हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये आपके पास में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √4 × 2 ये बचेगा, जिसको आप प्लस माइनस इसमें से 2 बाहर निकल आएगा, 2 √2 लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर को रोकूँ तो इसको इधर भेज दो तो 3 प्लस माइनस 2 √2 2 √2 ये हो गया आपका, ठीक है ना। इसको 3 को आप एक काम करो, ऐसे तो नहीं, इसको 1 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस 2 √2 आप लिख दो और प्लस का कितना लिख दो, 2 लिख दो, क्योंकि 2 और 1 कितना हो गया, 3। यहाँ पे 3 लिखना ना, देखो ये तो सेम है, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर, बात एक ही है। मैंने क्या किया देखो, 3 यहाँ पे तो ये तो सेम है आपका, 3 लिखना था तो 2 1 तो ये रहा, 2 ये रहा, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। ये किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के। यानी कि अगर आप एक्स इज इक्वल टू निकालने की कोशिश करोगे तो 2 और 1 आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 मिनट आप यहाँ तक का कॉपी करो पहले एक बार इसको। देखो एक्स स्क्वायर रहने दो यहाँ पर, इसके स्थान पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, भी अपने आप में पूर्ण वर्ग बन गया, किसके इक्वल, 1 प्लस माइनस √2 और इसका होल स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो रहा, और इन दोनों का डबल ये रहा। यानी कि आप इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो, तो यानी कि इसको कैसे लिख देंगे, प्लस माइनस 1, ठीक है ना, और प्लस माइनस √2, यही आपका फाइनल आंसर होगा। एक तो ये रहा आपका फाइनल आंसर एक्स की वैल्यू, और दूसरी एक्स की वैल्यू ये रही। फर्स्ट एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली थी, सेकंड एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 24 करेंगे। tan इनवर्स प्लस 2 tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स इज इक्वल टू π/4। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंस क्या 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है, ये होते हैं tan इनवर्स 2x और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके इक्वल होते हैं। बाकी को हम सेम लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/4 तो सेम रहेगा, प्लस इसके स्थान पर देखो x का कार्य कौन करेगा, ये करेगा x का कार्य, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/5 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/5 का करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। फिर प्लस में आपका tan इनवर्स क्या रहेगा, 1/6 रहेगा, और प्लस में tan इनवर्स 1/x रहेगा, और इज इक्वल टू में π/4 रहेगा। यहाँ तक का तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सोल्व करके यहीं पे रख देते हैं। देखो tan इनवर्स 1/4 इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 2/5 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन में 25 और -1 अपॉन में 25 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जिसको हम, इसका मतलब क्या है 2/5 इंटू,
ये ऊपर चला जाएगा 25 और अपोन में कितना रहेगा 24। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना 12 और इससे इसको कितना 5, यानी कि क्या मिलेगा 5/12 मिलेगा। मैं इसको एक बार वो कर देता हूँ रफ, आप यहाँ तक का करो 5/12। तो इसको तो हम हटा देते हैं। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे 10, यह हो जाएगा आपका प्लस में कितना 10 इनवर्स 5/12 मिलेगा, प्लस में 10 इनवर्स 1/6 और प्लस में क्या रहेगा आपका 10 इनवर्स 1/x और इजिकल टू π/4 रहेगा। 5/12 मिला था ना इसको सोल्व करने के बाद में 5/12 ये हो गया। अब देखो एक और आइडेंटिटी, सिंस हम जानते हैं कि अगर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z, अगर हमारे पास में ये होता है x y z तो ये किसके इक्वल टू होते हैं 10 इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। इसके लिए आइडेंटिटी होती है, ये आप सभी जानते हो। तो एक्स ये रहा, वाई ये है आपका और जेड आपका ये है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1/4 प्लस वो 5/12 प्लस 1/6 माइनस कितना 1/4 इंटू 5/12 और इंटू में कितना 1/6। ये हो गया एक्स वाई जेड। अब अपोन की भी बात कर लेते हैं। तो 1 माइनस 1/4 इंटू 5/12, ठीक है, एक्स वाई आ गया माइनस 5/12 इंटू में 1/6 वाई जेड आ गया माइनस 1/4, ठीक है ना, और इंटू में 1/6 और प्लस में भी कुछ चला हुआ है, ये रह गया था आपका 10 इनवर्स 1/x और इजिकल टू में क्या है π/4 है। अब हमें केवल सिंप्लीफिकेशन करना है और जो क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा आना है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप इसके स्थान पर यहाँ पे लिख दो कि ये 10 इनवर्स, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा एक बार में, ठीक है। देखो यहाँ पर तो क्या रहेगा 1/1 ही रहेगा माइनस 5 अपोन में कितना हो जाएगा 12×4 = 48 माइनस ये 5×1 5 और यहाँ पे 12×6 = 72 रहेगा माइनस 1 और 6 × 24 20। नीचे तो ये हो गया। ऊपर देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12×48 48 और इंटू में 6 8×48 का 8 80 लगे 4 6 × 24 28 ही आएगा। तो इसका अगर एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2 8 8, ये आ गया इसका एलसीएम, ठीक है ना। फिर बीच में अभी देखो 4 से कितनी बार इसको 7 2 72 ये आ गया प्लस में। फिर 12 से अगर हम इसको 12 से डिवाइड करें, किसको 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं 2 8 8 को तो 12 दूनी 24 बच गया कितना 4, ठीक है ना, और 12 × 48 ये आ गया
और मल्टीप्लाई 5, तो मल्टीप्लाई अगर इसमें मैं 5 कर देता हूँ तो ये कितना आएगा, 5 चौक 20 की 0 80 लगे 2 और 5 दूनी 10 और 2 12 120 120 कितना आ गया 120। सिंप्लीफिकेशन पोर्शन है, आप इसको समझ लेना और खुद करके देखना, ठीक है ना। अब अगर इसको मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 से 2 8 8 और डिवाइड बाई 6 24 कितना 4 और 6 48 48, ये कितना आ गया 48 आ गया, ये हो गया आपका। अब फिर बीच में क्या है, माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो इसका भी इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 2 8 8 की आएगी और ऊपर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये हो गया। अब आप पहले तो एक बार इसको यहाँ तक का कॉपी करो, फिर उसके बाद इधर से रफ करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं हम, इसको थोड़ा और कर सकते हैं आगे। इक्वल टू देखो, अगर इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, यह हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, तो यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है ना। पहले ऊपर का पोर्शन कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम ये कितना आ गया 2 8 8, ये तो आपका आ ही गया, ठीक है ना। यहाँ पे इसके साथ में अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 जोड़ा 80 120 और 240 240 और माइनस का 5, ऊपर तो ये होगा। और अब अगर हम अपोन की बात करें तो इस पूरे का एलसीएम कितना आना चाहिए, यही आना चाहिए इस पूरे का एलसीएम भी, कितना 2 8 8, ये इसका एलसीएम आएगा, इसको छोड़ के कुछ आएगा भी नहीं, यहाँ तक का ठीक है। अब तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में यानी कि 2 8 8 ये तो रहेगी, फिर माइनस रहेगा, इससे कितने टाइम बार जाएगा, ये कितनी बार कंप्लीट, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 6, इससे देखो जब इसको 6 टाइम जाएगा 30, यहाँ पे कितना आएगा 30 माइनस, इससे कितने टाइम जाएगा 4 4 20 और फिर इससे कितने टाइम जाएगा, लास्ट की और कैलकुलेशन थी 12, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। देखो इससे जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितने टाइम जाएगा, ये 6 बार जाएगा, क्योंकि 6 में मल्टीप्लाई करके देख लो आप, अगर मैं 48 मल्टीप्लाई 6 करता हूँ तो कितना 6 2 48 का 8 से लेके 4 6 चौक 24 और 4 28, ये आ गया। तो इससे तो इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 6 की मल्टीप्लाई भी यहाँ पे करेंगे 5 30, इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम 4 टाइम, क्योंकि अगर इसमें मैं 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, तो 4 की फीस में 4 5 20, ठीक है। और इससे कितने टाइम जाएगा, इससे जाएगा 12 बार, 12 चौक 48 का 8 से लेके 4 12 दूनी 24 4 28, तो ये था आपका कैलकुलेशन पोर्शन। और इसी में प्लस में भी कुछ है आपके पास में, ये भी था प्लस में, यहाँ पे मुझे प्लस में लिखना था लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो प्लस में 10 इनवर्स 1/x और इजिकल टू में कितना है π/4। देखो यहाँ पे प्लस में मुझे लिखना था क्योंकि ये प्लस ये और इजिकल टू ये, तो यहाँ पे तो जगह रही नहीं, मैंने आगे लिख दिया। अब आप एक बार इसको कॉपी करो, फिर मैं जमा के ऊपर लिखता हूँ इसको। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, देखो इससे तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं। ऊपर कितना 2 3 5, अपोन में भी देख लो, अपोन में कितना, अगर इसमें से हम देखो 2 8 8 में से माइनस कितना करेंगे हम 50 50 62, अगर हम ये माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखो इसमें से अगर हम माइनस करते हैं कितना 62, तो कितना बचेगा 6, यहाँ पे 2 और 2 ये बचेगा, यानी कि 2
2 6। ये आ गया आपका 2 2, ठीक है। फिर प्लस में क्या है, प्लस में tan इनवर्स 1/x है, और इजिकल टू की अगर बात करें तो π/4 ये आ गया। अब इसको उधर शिफ्ट कर दो, π/4 है ना, तो π/4 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि tan इनवर्स 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि π/4 लिखो या tan इनवर्स 1 लिखो, बात एक ही है। अब यहाँ से तो इसको रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं tan इनवर्स 1/x को इधर ही रख लो, तो ये हो जाएगा tan कितना इनवर्स 1 और माइनस इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे tan इनवर्स 2 3 5 और अपोन में 2 2 6। ये हो गया आपका। यहाँ पर क्या होगा, ये तो आपका tan, ये तो रहेगा आपका tan इनवर्स 1/x ही रहेगा इधर, तो यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो x कितना है 1 माइनस 2 3 5, और अगर अपोन की बात करूँ तो अपोन में 1 प्लस x 1 और इनटू में ये आएगा 2 3 5 अपोन में कितना 2 2 6। देखो मैंने क्या किया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि ये क्या है y, तो ये y का एक बार सही से नहीं लगा। ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस 2 3 5 और अपोन में 2 2 6, और यहाँ पर 1 प्लस 1 इंटू 2 3 5 और अपोन में कितना 2 2 6। ये हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार आपको, अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो तो ये किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपोन में 1 प्लस एक्स वाई, ये आइडेंटिटी होती है। तो x कितना था 1 1/1 माइनस y, ठीक है ना, और अपोन में 1 प्लस x और इनटू में y। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स। इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2 2 6 आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 6 और माइनस कितना 2 3 5, और अगर अपोन में बात करें तो यहाँ पे 2 2 6 रहेगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई तो प्लस में कितना 2 3 5 ये रहेगा, और अपोन में कितना हो जाएगा 2 2 6, इससे कैंसिल हो जाएगा। मीन्स 10 से 10 भी रिमूव कर दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा 1/x रहेगा इज इक्वल टू में। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना बच जाएगा ऊपर, इसमें से 4 9 माइनस के 9 अपोन में इनको जोड़ लो, 6 5 11 का 1 ऐसे लगे 1 2 3 5 और 1 6, ठीक है ना, तोड़ दो 4, ये बच गया। अब हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो -4 6 1 और अपोन में 9, दैट इज आवर फाइनल आंसर। इनमें क्या है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन पोर्शन वो थोड़ा बड़ा दिया हुआ है। पहले आप एक बार इसको कॉपी करो।